नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में महागठबंधन में हो सकती है भारी टूट। देखिए, तेजस्वी के सीएम फेस पर अब कांग्रेस में मचा घमासान। पूर्व अध्यक्ष और प्रभारी आमने सामने, सियासी हलचल हुई तेज। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे या फिर कोई और, इसे लेकर कांग्रेस में अब दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मामले में देखिए, पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद के बयान बिल्कुल ही विरोधाभासी है। एक तरफ अल्लावारू ने कह दिया है कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश ने साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी ताकतवर दल है और पिछला चुनाव भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और उनके चेहरे पर लड़ा गया था। 2025 का चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। यानी इन्होंने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी यादव ही होंगे। कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में पटना में बने एक एक घरों की होगी जांच। नीतीश सरकार का नया आदेश। बिहार सरकार पटना में बनी हर घर की अब जांच कराएगी। जांच में देखा जाएगा कि इमारतों का निर्माण नक्शे और नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें देखा जाएगा कि फर्श क्षेत्र अनुपात यानी FAR का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। अगर FAR का उल्लंघन अगर पाया जाता है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बताया जा रहा है कि जांच अभियान सगुना मोड़ से शुरू होगा, जो दानापुर स्टेशन तक बने भवनों तक चलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के घेराव करने के मामले में पुलिस का एक्शन। 50 से अधिक छात्रों के खिलाफ हुआ केस दर्ज। बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी बीच बीते दिनों विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने अचानक शिक्षा मंत्री को घेर लिया था, जिससे स्थिति गहमागहमी हो गई थी। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को लेकर TRE-3 के अभ्यर्थियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है और अभ्यर्थियों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी थी। बता दें कि हालात बिगड़ते हुए देख सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री को घेर कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान मंत्री को तेजी से दौड़ते हुए भी देखा गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पटना के सचिवालय थाना में 50 से अधिक अज्ञात छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है और पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। और इधर यह भी बता दिया गया है कि इस तरह की घटनाओं में शामिल प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अब यह देखना होगा कि सरकार अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करती है या फिर आंदोलन और भी अधिक खींचने वाला है। अब 25 साल तक सेवाकाल के दौरान मरने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा अनुदान। DGP का बड़ा ऐलान। बिहार पुलिस और उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। बिहार के अंदर यदि पुलिस के जवान अपनी सेवा काल में ही मृत हो जाते हैं तो उनके परिजनों को 25 साल तक सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। और इस बात का ऐलान केंद्र प्रशासी समिति के निर्णय के बाद किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में सेवा काल में मृत होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अब 25 साल तक सहायता अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। और ये राशि जो है उनको मिलने वाली पेंशन राशि के बिल्कुल भी अतिरिक्त होगी। ये उनको अलग से दिया जाएगा, जो बिहार पुलिस परोपकारी कोष से दी जाएगी। और DGP विनय कुमार की अध्यक्षता में गठित बिहार पुलिस की केंद्र प्रशासी समिति ने इस पर निर्णय पर मुहर लगा दी है। राष्ट्रगान अपमान के आरोप पर नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद पत्र दायर। आरोप सिद्ध होने पर हो सकती है 3 साल की सजा। जी आपको बता दें कि पटना में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम खिलाड़ी और अधिकारी खड़े थे। राष्ट्रगान गाया जा रहा था कि इसी बीच मुख्यमंत्री पत्रकारों और अधिकारियों का अभिवादन करने लगे। साथ ही हंसते हुए बगल में खड़े वरीय अधिकारी को भी इशारे करने लगे। इसे राष्ट्रगान का अपमान बताते हुए अब बेगूसराय के बलिया निवासी अधिवक्ता विकास पासवान ने यह परिवाद दायर कर दिया है।
और वहीं अधिवक्ता अमित कुमार का कहना है कि आरोप सत्य पाए जाने पर 3 साल की सजा, फाइन या दोनों का प्रावधान है। इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के छुट्टी पर रहने के कारण चार्ज में रहने वाले न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मयंक पांडे ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए मामले को संज्ञान में लिया है और इसे अपने ही कोर्ट में रखा है, जिसके बाद आगे की जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। डोमिसाइल नीति पर नीतीश सरकार ने दी सफाई, कहा आरक्षित पदों पर बिहारी अभ्यर्थियों की ही होगी बहाली। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को आरक्षण यानी कि डोमिसाइल नीति की मांग जोर पकड़ रही है। विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी सदस्य डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं और इसी बीच देखिए नीतीश सरकार ने इस मुद्दे पर सफाई दे दी है। मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल सरकार की डोमिसाइल नीति लागू करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन विभिन्न भर्तियों में जो आरक्षित पद हैं उनमें सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जा रही है और अन्य अनारक्षित पदों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है। उन्होंने कह दिया है कि सरकार का यह नियम है कि आरक्षित वर्ग की जितनी रिक्तियां हैं वो सिर्फ इसी राज्य के लोगों के लिए सुरक्षित है और हर भर्ती में लगभग 60% रिक्तियां आरक्षित होती है और उसमें बिहार के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति किया जाता है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की कैंपेनिंग में फिर से मचा बवाल। मगध महिला कॉलेज के बाहर जमकर हुई मारपीट, पत्रकार के तोड़े हाथ, एक छात्र का सिर भी फोड़ा। जी हां, मगध महिला कॉलेज में बुधवार को छात्रों के गुट ने पत्रकार और एक छात्र से जमकर मारपीट कर दी है। घटना में न्यूज कवर कर रहे जर्नलिस्ट कृष्ण नंदन घायल हो गए हैं और पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर कैंपेनिंग चल रही थी। इसी दौरान मगध महिला परिसर में पहुंचकर कुछ गुंडों ने पत्रकार की लाठी से पिटाई कर दी और उनका हाथ भी तोड़ दिया। साथ ही एक छात्र एहतेशाम के साथ मारपीट करके उनका सिर फोड़ दिया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और पटना विमेंस कॉलेज के बाहर एक ही गुट के छात्रों ने आपस में मारपीट की थी तो कैंपेनिंग के दौरान फायरिंग भी हुई थी। आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 29 मार्च को होने वाला है और मार्च को लेकर हर रोज पटना यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में सभी पार्टियां जोर शोर से कैंपेनिंग कर रही हैं और बड़ी संख्या में सभी पार्टियों के कार्यकर्ता मगध महिला कॉलेज और पटना विमेंस कॉलेज पहुंच रहे हैं। बिहार के 12 जिलों में होगी सेना भर्ती, अग्निवीर समेत कई पदों पर 10 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय सेना ने बिहार के 12 जिलों में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा कर दी है। ये भर्ती किशनगंज, अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल जिलों में आयोजित की जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2025 तक चलेगी। इस अभियान के तहत भारतीय सेना कई पदों पर भर्ती करेगी, जिसमें अग्निवीर, सामान्य ड्यूटी के अग्निवीर, सेना, महिला पुलिस और नर्सिंग सहायक, साथ ही सिपाही फर्मा के पदों पर बहाली करेगी। और आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा की गणना 1 अक्टूबर 2025 से की जाएगी और उम्मीदवार joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। आवेदन के लिए मात्र आपको 250 रुपये देना होगा, जो ऑनलाइन भुगतान करना होगा। बिहार में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, साइकिल पोशाक योजना के लिए शर्तों में मिली छूट। बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है। पहले पोशाक और साइकिल योजना का लाभ पाने के लिए 75% उपस्थिति यानी अटेंडेंस अनिवार्य की गई थी, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है। अब विद्यार्थियों को कक्षा की शुरुआत में ही पोशाक और साइकिल योजना की राशि दे दी जाएगी। साथ ही बिहार शिक्षा मंत्री ने विभागीय बजट पर चर्चा करने के बाद बताया है कि कक्षा 6 से 8वीं तक के 29 स्कूलों में कंप्यूटर लगाया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ से अधिक छात्र और छात्राओं को मिड डे मील योजना के तहत पौष्टिक भोजन भी दिया जाएगा। बिहार के स्कूलों के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 40,000 महिला टीचर का होगा ट्रांसफर।
बिहार के शिक्षा विभाग ने इस महीने के अंत तक ही यानी कि इस मार्च से ही पहले लंबी दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए यानी ट्रांसफर के लिए आवेदन देने वाली 40,000 महिला शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला कर देने का फैसला किया है। इस प्रक्रिया की जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। उन्होंने बताया कि इस निर्णय के तहत महिला शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाएगा, यानी मार्च महीने में ही इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जिसका शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संचार सुनिश्चित हो सकेगा। देखिए, उन्होंने बताया कि वर्तमान में लंबी दूरी के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन देने वाले पुरुष शिक्षकों का तबादला प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। पुरुष शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इस चरण में पहले प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा तीसरे चरण में नियुक्त किए गए शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा और अभी पुरुष शिक्षकों को थोड़ा इंतजार करना है। सिवान में बालिका गृह में रहने वाली एक लड़की की मां ने लगाया गंभीर आरोप। कहा, जेंट्स फोटो खींचने कमरे में आते हैं, गंदा काम होता है। बालिका गृह से भागी 13 लड़कियों को बेचा गया है। जी हां, सिवान में 19 मार्च को बालिका गृह से 13 लड़कियां भाग गई थी। इनमें से 12 लड़कियों का पता चल गया है और 4 लड़कियां सारण, 3 सिवान, 2 सीतामढ़ी और 3 वैशाली जिले की रहने वाली हैं। जिन 12 लड़कियों का पता चल गया है उसमें 4 को ऑर्केस्ट्रा से रेस्क्यू किया गया था। वहीं 8 लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी, जिसे पुलिस ने पकड़कर आश्रय गृह भेज दिया था। हालांकि अब तक एक लड़की का पता नहीं चल सका है। और वहीं देखिए, शेल्टर होम में रहने वाली एक बच्ची की मां ने तो गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने कहा कि हम लोगों को समय पर खाना नहीं दिया जाता है, हम लोग फोन करते हैं तो बेटी से बात करने नहीं दिया जाता है। मैं उनसे मिलने आई थी लेकिन मुझे 5 मिनट के लिए मिलने नहीं दिया, धक्का देकर भगा दिया गया। शेल्टर होम में पुरुष जाते हैं, बच्चियों की फोटो खींची जाती है और 13 लड़कियों को बेचा गया है। सभी से गंदा काम करवाया जाता है। जो लड़कियां यहां से गायब हुई उन्हें बेचा गया। बिहार के सभी जमीन मालिकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। 31 मार्च से पहले ही जरूर कर निपटा लें ये काम, नहीं तो होगा भारी नुकसान। बिहार के जितने भी जमीन मालिक हैं इनके लिए बहुत ही बड़ी जरूरी खबर है। जमीन मालिक 1 अप्रैल से पहले यानी कि 31 मार्च 2025 तक जमीन से जुड़ा ये काम जरूर निपटा लें, नहीं तो परेशानी पड़ सकती है। दरअसल बिहार में जमीन सर्वे का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। जमीन सर्वे का काम शुरू होने से जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि इसमें उन्हें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, 31 मार्च तक जमीन मालिकों को अपना स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करना ही होगा। यह प्रमाण पत्र जमीन सर्वे के लिए बहुत ही जरूरी है और इसे जमा करने से जमीन मालिकों को अपने जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि पहले चरण में जमीन मालिकों को सर्वे शुरू होने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन मोड में जमा करने के लिए कहा गया था और विभाग ने सर्वे की शुरुआत और अंतिम तारीख की अब घोषणा कर दी है। विभाग ने सर्वे को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और सभी जमीन मालिकों को 31 मार्च तक ही अपना स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करने का बता दिया है। यदि जमीन मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो अपने जमीन को भी हाथ धो बैठें। इसलिए सभी को अपना स्व घोषणा प्रमाण पत्र 31 मार्च से पहले ही अपलोड कर लेना चाहिए। बिहार में हाईटेक पोस्टर वॉर, क्यूआर कोड के जरिए लालू राबड़ी के जंगलराज की दी जा रही है जानकारी। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अक्टूबर-नवंबर महीने में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। सत्ताधारी दल और विपक्ष की पार्टियां मतदाताओं को गोलबंद करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, पटना में लालू राबड़ी के जंगलराज की जानकारी क्यूआर कोड के जरिए लोगों को दी जा रही है और इसको लेकर राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में पोस्टर वॉर का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है और इस बार जो पोस्टर लगाया गया है इसमें खास बात यह है कि पोस्टर पर क्यूआर कोड लगाया गया है। क्यूआर कोड स्कैन करने पर एक वेबसाइट भूलेगा नहीं बिहार.com खुलती है, जो आरजेडी सरकार के कथित कुशासन और लालू यादव के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाती है। और इसमें वेबसाइट का मुख्य संदेश ये है कि जंगलराज का अत्याचार भूलेगा नहीं बिहार। इसके अलावा वेबसाइट के माध्यम से बिहार को कथित कुशासन से बचाने की शपथ लेने की अपील भी की जा रही है।